lines. Sponsored by BST Infratech Limited. BSTL pipes available in round, square and rectangle shapes. 15 वर्षों से लगातार सब जगह फिट, हर जगह हिट. For trade inquiry, contact 8338000045, 03322623914, 03322623915. थाना क्षेत्र के नियामतपुर में एक जमीन पर बोर्ड लगाने को लेकर सोमवार को जमकर हंगामा हुआ। बताया जाता है कि नियामतपुर के कुमारडीहा मौजा में एक जमीन को लेकर विवाद तब बढ़ गया जब सरकारी अधिकारी और पुलिस इस पर बोर्ड लगाने के लिए पहुंचे थे। बताया जाता है कि जैसे ही कुल्टी ब्लॉक के BLRO सुशांत चक्रवर्ती, आसनसोल SLNDRO उत्पल साहा, ACP DD सुमन जायसवाल, ACP शेख जावेद हुसैन अंसारी और बड़ी संख्या में पुलिस बल उस जमीन पर सरकारी बोर्ड लगाने पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा। दुर्गा पूजा के माहौल में आसनसोल में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां महालया के अवसर पर पटाखा फोड़ने को लेकर हुए मामूली विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। यह घटना रविवार की देर शाम आसनसोल उत्तर थाना क्षेत्र के धदका इलाके में हुई और इस संघर्ष में एक ही परिवार के 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। বর্ধমান জেলা যুব কংগ্রেসের ডাকে দুর্গাপুর মহকুমা শাসকের কাছে বিগত 3 বছর ধরে দুর্গাপুর পৌর নিগমের নির্বাচন না করে সরকারি প্রশাসনিক বোর্ডের মাধ্যমে দুর্গাপুর পৌর নিগমকে চালাতে গিয়ে দুর্গাপুরের নাগরিকের পরিষেবার বেহাল দশার বিরুদ্ধে এবং অতি শীঘ্রই পৌর নিগম নির্বাচনের দিন ঘোষণার দাবিতে যুব কংগ্রেসের এই স্মারকলিপি প্রদান ও মিছিল সংগঠিত হয়। পশ্চিম বর্ধমানের জেলা যুব কংগ্রেসের সভাপতি ও প্রদেশ যুব কংগ্রেসের সম্পাদকের নেতৃত্বে 5 জনের এক প্রতিনিধি দল জেলা শাসকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করেন। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সহসভাপতি, সম্পাদক, আসানসোল নগর নিগমের কাউন্সিলর सह अन्यान्यरा। दुर्गा पूजा को लेकर सोमवार को आसनसोल के बाराबनी ब्लॉक में एक समन्वय बैठक की गई। इस बैठक में बाराबनी ब्लॉक की 37 दुर्गा पूजा कमेटियों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा पुलिस प्रशासन और संबंधित सभी विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे। समन्वय बैठक के दौरान प्रत्येक दुर्गा पूजा कमेटी को राज्य सरकार के तरफ से जारी किए गए गाइडलाइन का पालन करने की जानकारी दी गई। दुर्गा पूजा से पहले राज्य सरकार ने टोटो परिचालन के लिए सख्त नियम लागू कर दिए हैं। दरअसल राज्य के परिवहन विभाग द्वारा जारी 11 पृष्ठ के दिशा निर्देशों में साफ तौर पर कहा गया है कि अब ये टोटो केवल निर्धारित रूटों पर ही चलेंगे। लंबे समय से शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में टोटो का अनियमित परिचालन हो रहा था, लेकिन अब प्रशासन ने इस पर लगाम कसने की पहल की है। राज्य के परिवहन विभाग के तरफ से टोटो के लिए जो नए नियम जारी किए गए हैं, उनमें टोटो के लिए रजिस्ट्रेशन और QR कोड अनिवार्य कर दिया गया है। এবার রাজ্যবাসী কিছুটা হলেও স্বস্তি পেতে পারে। সামনেই পুজো, তার মধ্যেই রয়েছে ঝড় বৃষ্টির আশঙ্কা। পুজোর সময় গভীর নিম্নচাপের প্রভাব ফেলবে বাংলায়, সেই নিয়েই রীতিমতো মন খারাপ করে বসেছিল বাঙালিরা। জানা যাচ্ছে পুজোর শুরুর আগেই বঙ্গোপসাগরে তৈরি হতে পারে একটি নিম্নচাপ, সেটি আছড়ে পড়তে পারে ভারতীয় উপকূলে, তৈরি হতে পারে গভীর নিম্নচাপের আশঙ্কা। তবে এই গভীর নিম্নচাপটি সরে যেতে পারে ওড়িশায়। তাই পুজোর মরশুমে বৃষ্টি হলেও তার দাপট বেশি থাকবে না বলে জানাচ্ছেন আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। लगभग 12 साल पहले एक भीषण सड़क दुर्घटना में घायल हुए ऋतिक अग्रवाल को दुर्गापुर की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 1,23,00,000 रुपए का मुआवजा देने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने न केवल मुआवजे की राशि बल्कि मुकदमे की शुरुआत से लेकर भुगतान की तारीख तक 6% ब्याज भी जोड़ने का निर्देश दिया है। यह दुर्घटना वर्ष 2013 के 4 नवंबर को पानागढ़ बाजार के पास हुई थी। उस समय 12 वर्षीय ऋतिक गंभीर रूप से घायल हो गया था। स्थानीय लोगों की मदद से ऋतिक अग्रवाल को इलाज के लिए दुर्गापुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान ऋतिक के शरीर पर कई गंभीर चोटें थी, जिनमें कमर, पेट और पैरों पर गहरे घाव शामिल थे। डॉक्टरों की एक टीम ने उसका इलाज किया, लेकिन चोट इतनी गंभीर थी कि उसका दाहिना हाथ कंधे के जोड़ से काटना पड़ा। दुर्गापुर शहर के DVC मोड़ पर नेशनल हाईवे 19 पर बने फ्लाईओवर को लेकर लंबे समय से चली आ रही बहस के बीच
बर्दवान दुर्गापुर लोकसभा क्षेत्र के तृणमूल कांग्रेस सांसद कीर्ति आजाद ने बड़ा दावा किया है। सोमवार को दुर्गापुर प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सांसद कीर्ति आजाद ने कहा कि केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को लिखे गए उनके पत्र के जवाब में केंद्र सरकार ने डीवीसी मोड़ के पास एक वैकल्पिक फ्लाईओवर को बनाने की सहमति दे दी है। सांसद कीर्ति आजाद ने डीवीसी मोड़ के पास वर्तमान फ्लाईओवर को अव्यवस्थित बताते हुए कहा कि इसकी डिजाइन में कई खामियां हैं, जिसकी वजह से आए दिन यहां दुर्घटनाएं होती रहती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि फ्लाईओवर से भारी वाहन नीचे गिर जाते हैं, जिससे आम लोगों की जान चली जाती है। इसके अलावा इस फ्लाईओवर के कारण नियमित रूप से भारी ट्रैफिक जाम भी लगता है। উৎসবের মুখে নেশামুক্ত বাংলা করার ডাক, ঘাম ছড়ানো ম্যারাথন দৌড়ের মাধ্যমে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে অভিনব প্রতিবাদে বিজেপি। বিধানসভা ভোটের আগে আরো কত কি দেখবেন কটাক্ষে তৃণমূল। সোমবার বিজেপির নবরান কর্মসূচির অংশ হিসেবে দুর্গাপুরের B1 মোড় থেকে চণ্ডীদাস মার্কেট পর্যন্ত আয়োজিত হলো ম্যারাথন দৌড়। কয়েকশো যুবক যুবতীর পদচারণায় মুখরিত হলো প্রায় 5 কিলোমিটারের পথ। তারপরেও থামলো না রাজনৈতিক বিতর্ক। বিজেপির জেলা সহ সভাপতি চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেন, তারাপীঠের কৌশিকী অমাবস্যা থেকে শুরু করে দুর্গাপুজো, কালী পুজো, জগদ্ধাত্রী পুজো, প্রতিটি উৎসবে কোটি কোটি টাকার রাজস্ব আদায় করে রাজ্য সরকার মদ বিক্রির নামে। এইভাবে যারা সমাজকে দূষিত করছে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতেই আমাদের এই কর্মসূচি। শনিবার বিকেলে অর্থাৎ গত 20 সেপ্টেম্বর কমলপুরের দশেরবাঁধ এলাকায় নিজের বাগান বাড়ি থেকে দেহ উদ্ধার হয় বছর 64-র বরিষ্ঠ তৃণমূল নেতা নিখিল নায়েকের। এই ঘটনার পর থেকে ক্ষোভে ফুঁসছে এলাকাবাসী। তাদের অভিযোগ, বরিষ্ঠ তৃণমূল নেতাকে খুন করা হয়েছে। তাই তৃণমূল নেতার এই মৃত্যুতে ফরেনসিক তদন্তের দাবি তুলেছিল স্থানীয়রা। সেই মতোই রবিবার সন্ধ্যায় তৃণমূল নেতার মৃত্যুর ঘটনা তদন্তে এলো ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা। এদিন 3 সদস্যের ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা ঘটনাস্থলে আসেন এবং তার সাথে আসেন দুর্গাপুর থানার পুলিশ এবং তারা এসে পুরো ঘটনাস্থলটির তদন্ত চালায় এবং বেশ কিছু তথ্য নমুনা সংগ্রহ করে। তারা ভাতের থালায় পড়ে থাকা জিনিসের নমুনাও সংগ্রহ করে এবং একই সাথে যেখান থেকে গলায় বেঁধে ঝোলানো হয়েছিল সেইখানের नमूनाओं संग्रह करा है। तमुड़िया थाना क्षेत्र के जादूडांगा में सड़क दुर्घटना में एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक की पहचान 42 वर्षीय लालजी तुरी के रूप में हुई है और वह अखलपुर के इंद्र कॉलोनी का निवासी था। इस घटना से गुस्साए लोगों ने मृतक के परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग करते हुए सड़क जाम कर दिया। इस घटना को लेकर काफी देर तक इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। गुस्साए लोगों ने जमुड़िया से रानीगंज जाने वाले मुख्य मार्ग को जादूडांगा मोड़ के पास अवरुद्ध कर दिया। इस वजह से सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत करवाने की कोशिश की। Headlines sponsored by BST Infratech Limited. BSTL pipes available in round, square and rectangle shapes. 15 वर्षों से लगातार सब जगह फिट, हर जगह हिट। For trade inquiry, contact 8337800045, 03322623914, 03322623915.